नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवाल। SC/ST आरक्षण पर विपक्षी दलों के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है मोदी सरकार। क्या है प्लान जिसे सरकार अंजाम तक पहुंचा सकती है, और इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन को लेकर दिए गए फैसले और क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए सुझाव के बाद देश भर में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुझाव दोनों को ही सिरे से खारिज कर दिया गया था। यहां तक कि 9 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा था, अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक फैसला दिया है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के आरक्षण के विषय में कुछ सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का सुविचारित मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार SC और ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले भाजपा के भी लगभग 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू नहीं होने देने की मांग की थी। सरकार ने 9 अगस्त को ही स्थिति साफ कर दी थी, जिसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई संगठनों, खासकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाए थे, जिसे देश के कई विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया था। लेकिन सरकार के लिए सबसे अधिक चिंता का सबब चिराग पासवान का स्टैंड बन गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास NDA गठबंधन का हिस्सा है और वो खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद चिराग पासवान ने राजनीतिक मजबूरियों के कारण भारत बंद का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। ऐसे में सरकार के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा आलाकमान को यह लग रहा है कि विपक्षी दल अगर SC और ST समुदाय के बीच अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा और NDA को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो फिलहाल सरकार में शीर्ष स्तर पर 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर कर फैसले को बदलने को कहा जाए। हालांकि इस मामले से कई अन्य अहम पहलू भी जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चले इस मामले में एक पार्टी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो 2 हिस्से में है। एक हिस्सा आदेश है और दूसरा सुझाव है, इसलिए सरकार तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। नमस्कार, फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरें जानने और सुनने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।